नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में समझते हैं कि कैसे डिफरेंट स्टेप्स में हम डिफरेंट टूल्स का यूज़ करेंगे और पेपर लिखेंगे। तो पहला जो हम फोकस करने जा रहे हैं वो है रिसर्चिंग द टॉपिक यूजिंग एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीपसीक। इसमें इस वीडियो में मैं मोस्टली चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा क्योंकि वाइडली यूज्ड ये वर्जन है। तो हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करने जा रहे हैं। तो पहले इसके लिए हमें क्या रिसर्च टॉपिक जो है जानना चाहिए। तो रिसर्च टॉपिक मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है पहले। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कोई एक न्यू पेपर, रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर लिखना है और आपको बस बेसिक आइडिया है, तो आप चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करके एक टॉपिक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ डिसाइडेड टॉपिक्स जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं वो मैंने आपको सेग्रीगेट करके प्रोवाइड कर रखा था, एक्सेल लिस्ट, जिसमें आप लोगों ने अपने ग्रुप वाइज डिफरेंट टाइटल्स को लॉक किया है। तो उसी में से एक टॉपिक मैं लेता हूँ और फिर उसको हम रिसर्च करेंगे। किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जो हम कमांड चैट जीपीटी को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं। और जितना अच्छा हम लोग प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे उतना अच्छा वो जो है हमें आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा। एक चीज ध्यान रखना है कि चैट जीपीटी जो है, अगर हम चाहें एडवांस वर्जन जो है वो कंप्लीट पेपर भी लिख सकता है, लेकिन वो बहुत ही गलत फेक डेटा और एजम्पशंस ले लेता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो तरीका है लिखने का वो अनएथिकल है अगर हम सारा काम जो है चैट जीपीटी से कराएं। लेकिन इथिकली हम चैट जीपीटी से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, उससे टाइटल लिखवा सकते हैं और उसको एक हेल्प की तरह यूज कर सकते हैं, एक रिसर्चर की तरह यूज कर सकते हैं जो हमें एड करे पेपर लिखने में। जो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड लगता है पेपर को कंसेप्चुअलाइज करने को, उसको चैट जीपीटी कुछ एक छोटे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में काफ़ी कम समय में वो काम कर देता है। तो हम लोग उसका एक यूजफुल टूल की तरह क्या करेंगे, यूज करेंगे एथिकल वे में। तो पहला काम क्या है कि हम अपना टॉपिक देखते हैं। जैसे आप लोगों ने डिफरेंट टॉपिक सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे रिव्यू पेपर टॉपिक। इसमें से मैं टॉपिक देखता हूं। इसके लिए ये पेपर मैं सेलेक्ट करता हूं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पाथवे टुवर्ड ए लो कार्बन फ्यूचर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और अब ब्राउजर में जाके मैंने चैट जीपीटी ओपन कर रखा है। अब चैट जीपीटी पे हम क्या प्रॉम्प्ट लिखेंगे उसको ध्यान से देखना है और उसको इसी प्रॉम्प्ट को आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्ट एज ए टॉप researcher in the field of environmental sciences and help me formulate a review paper layout on the topic। और जो टॉपिक हमने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब जैसे हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है तो ये एक रिसर्चर की तरह काम करके हमें एक लेआउट जो है वो प्रोवाइड करेगा।
और अगर हमें लगता है कि ये लेआउट ओके है तो उसको हम फॉलो करेंगे, नहीं तो और फिर फर्दर प्रॉम्प्ट देके उसको हम थोड़ा चेंज करवा सकते हैं। एक लाइन और हम ऐड कर सकते हैं, फॉलो द रिव्यू पेपर लेआउट यूज्ड इन एल्सेवियर जर्नल्स, एल्सेवियर जर्नल्स। तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं और इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे। हमने ओके कर दिया। अब ये हमें प्रॉम्प्ट जो है वो लिख कर देगा, ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पाथवे टुवर्ड्स ए लो कार्बन फ्यूचर। तो ये हमारा लेआउट हो जाएगा। जैसे टाइटल हो जाएगा, ऑथर का नेम हम डालेंगे, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन डालेंगे और सीड आईडी डालेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर वो ऑथर होता है, जैसे ऑथर्स में सारे ऑथर्स का हम डिटेल डालेंगे, जितने आपके फ्रेंड्स हैं सबका हम डिटेल डालेंगे, है ना। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर वो होता है जो जर्नल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये आपका मेन ऑथर भी हो सकता है या जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर है जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो हो सकता है। तो पहला तो हमारा टाइटल हो गया, दूसरा वहां पे क्या ऑथर और ऑथर का एफिलिएशन हो जाएगा। तीसरा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो रिसर्च पेपर हम लिख रहे हैं उसका समरी, 200-300 वर्ड्स या 500 वर्ड्स तक हम एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिख सकते हैं, ताकि जिस किसी को भी रिसर्चर को मेरा पेपर पढ़ना हो, अगर उसके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो वो सिर्फ हमारे एब्स्ट्रैक्ट को ही पढ़कर वो जान सकता है कि हम किस पर्पस के लिए हमने रिसर्च किया है या रिव्यू किया है ना। उसके बाद अभी एक नया जो है एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है जिसको हम लोग ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसमें हम क्या विजुअल समरी इमेज बना देते हैं, फ्लो चार्ट्स बना देते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना के लोगों को अपने पेपर के बारे में बताते हैं कि हमने क्या रिसर्च किया है। और ये थोड़ा ज़्यादा प्लीजिंग होता है लोगों को देखने में, है ना। लोग ज़्यादा जो विजुअल एड्स हैं उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये रिसर्च कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अगर आप ये बना सकते हैं, बना पाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। नहीं तो हम इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। ये एडवांस रिसर्च जो लोग करते हैं वो उसके लिए है। उसके बाद क्या है कि हम कुछ बुलेट पॉइंट्स जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग बुलेट पॉइंट तो नहीं यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे। तो कीवर्ड्स जो हमारे पेपर में बार बार वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन आएगा, मेथोडोलॉजी आएगा। उसके बाद जो हम रिव्यू कर रहे हैं उसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, जैसे उस टॉपिक पे इसने बताया। उसके बाद रोल बता रहा है, डिस्कशन हो रहा है एक तरीके से। उसके बाद क्या क्या पाथवे है, फ्यूचर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना। फ्यूचर में क्या चैलेंजेस है, क्या फ्यूचर आपका डायरेक्शंस है, क्या कंक्लूजन है, ये सब हम लिखते हैं। तो आप कंक्लूजन तक लिखेंगे और डिक्लेरेशन भी हम लिखते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं क्या उनमें कोई कंफ्लिक्ट है। तो जनरली इसमें लिखते हैं कि देयर इज नो कंफ्लिक्ट। ऑथर कंट्रीब्यूशन इसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं कि किसने क्या काम किया है ना। कि जैसे किसने कंसेप्चुलाइज किया पेपर, किसने रिव्यू किया, किसने फाइनल एडिट किया। इस तरीके से डिफरेंट रोल्स जो है वो हम डिस्कस कर देते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस डालेंगे। जैसे आपको मैंने बोला है मिनिमम 50 रेफरेंस हम यूज करने जा रहे हैं। तो वो रेफरेंस जो है यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जैसे एपीए फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। जैसे मैं जब एलिसिट या क्रॉस रेफरेंस के बारे में, टूल के बारे में आपको बताऊंगा, उस समय इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है हम एक रिसर्च पेपर जो है वो लिख सकते हैं। तो पहले जो है ये जो हमने लिखा है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो लेआउट इसने पब्लिश किया है इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करना स्टार्ट करते हैं और इसको, इस लेआउट को हम एक कह सकते हैं कि जो हमारा एक वर्ड फाइल है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ताकि हम इजीली पेपर को लिख सके। तो ये पहला स्टेप है जिसमें हमने प्रॉम्प्ट देकर जो पेपर का लेआउट है वो हमने जनरेट करा लिया। अब इसको हम सेव करेंगे एक वर्ड फाइल में। तो इसके लिए एक वर्ड फाइल हम न्यू खोल लेते हैं। जैसे ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया। अब इसमें जो हमने चैट जीपीटी से लेआउट कॉपी किया है
उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इसी में जो है टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, एडिट करके अपने पेपर को इसी फाइल में लिखेंगे। तो इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं, टाइटल कॉपी कर लेते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, और इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे। तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। इस पेपर का नाम हमने लिख दिया ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, और ये हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, किस तरीके से हमने पेपर को क्या कर लिया, कंसेप्चुअलाइज कर लिया। अब ये देखिए ये हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो चुका होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पेपर का ड्राफ्ट है ये हमने सेव कर लिया है। ये हमारा पहला स्टेप था। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये जितने सारे पेपर्स, ये जो आपके टाइटल्स हैं, इसमें देखिए जैसे टाइटल हमने लिख लिया है, अब इसमें ऑथर, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, ORC ID, ये सब हम लिखते हैं। तो ये सब हम अभी आपको बताएंगे, फिर कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखना है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम करेंगे। तो ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करेंगे ऑन सेकेंड स्टेप।